हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बिहार विधानसभा चुनावों का ऐलान हो चुका है और ऐसे में शिवसेना बिहार में अपनी किस्मत फिर से आजमाने जा रही है। 50 उम्मीदवार यहां पर उतारे जाएंगे और ऐसे में 20 जो स्टार कैंपेनर्स हैं बिहार में जाकर इसका प्रचार करेंगे, जिसमें से एक प्रियंका चतुर्वेदी जी भी हैं। हम उनसे बात करते हैं। मैम, अब महाराष्ट्र के बाद बिहार विधानसभा चुनाव, एक नया रोल शिवसेना के लिए, प्रियंका चतुर्वेदी की क्या भूमिका होगी इसमें और किस तरीके से, आप एक स्टार कैंपेनर हैं तो किस तरीके से ये प्रचार कैंपेन आगे बढ़ाया जाएगा? देखिए, जिस तरीके से बिहार की जनता की भूमिका मुंबई को बनाने में, सजने में, संवारने में बनी है, तो उसका सम्मान करते हुए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इतने सालों से बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की सरकार बनी हुई है, पर फिर भी वहाँ पे युवाओं में बेरोजगारी है, शिक्षण के कोई अच्छे माध्यम नहीं है, हेल्थ की सुविधाएं नहीं है, भ्रष्टाचार से भरपूर है और लॉ एंड ऑर्डर पूरा तहस नहस किया हुआ है। तो इस समय पे हमारी जिम्मेदारी और जवाबदेही बनती है कि हम बिहार में जाकर एक नया ऑप्शन लोगों के सामने लाएं और उसमें हम पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। और कैंपेनर होने के वास्ते मेरी भी जिम्मेदारी बनेगी कि बिहार की जनता की आवाज़ बनकर हम निकलें। मैम, अगर जो 2015 की बात करें तो उस दौरान शिवसेना ने 80 सीटों पर चुनाव लड़ा था, इस बार 50 सीटों पर चुनाव लड़ा है, तो ये 30 सीटों का जो अंतर है ये किस कारणवश कम किया गया? नहीं, हम अभी, क्योंकि ये हमारी पहल है और हम फोकस करना चाहते हैं महाराष्ट्र के बाहर भी, तो हम ऐसी सीटों को हम चुन रहे हैं जहाँ पे हमें कॉन्फिडेंस है कि हम वोटर्स से कॉन्फिडेंस से उन वोट पा पाएंगे। हम ऐसे नहीं चुनाव लड़ना चाहते हैं जहाँ पे हमें कहा जाए कि हम सीरियस नहीं थे या किसी को हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए काम कर रहे थे। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि बिहार की जनता की सेवा करें और जो भी हमसे बन पाए उनके लिए उनकी जिंदगियों को सुधारने का काम करें। मुद्दे क्या क्या होंगे इस चुनावी मुद्दे में, क्योंकि बहुत सी चीजें तो हालांकि अभी गठबंधन वाली सरकारों में ही छिड़ी हुई है, वहां पर कुछ साफ तस्वीर निकल कर सामने नहीं आई। ऐसे में शिवसेना की वहां पर क्या भूमिका होगी? आप जिस तरीके से बिहार में खींचतान देख रही हैं, आए दिन नई नई कहानियां देख रही हैं, आप ये भी देख रही हैं किस तरीके से एक दुर्भाग्यपूर्ण मौत जो महाराष्ट्र में हुई थी उसका पूरा राजनीतिक फायदा उठाने का भी काम हुआ है। एक डीजीपी ने वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर ये उम्मीद की थी कि वो बक्सर से लड़ेंगे, तो आप समझ सकती हैं कि वहाँ पे कानून व्यवस्था की बात नहीं होती है, वहाँ पे डीजीपी भी राजनीति करते हैं। पर ये बिहार की जनता के लिए हानिकारक है, क्योंकि वो जो आस लगाए बैठे हैं कि अच्छा सुशासन मिलेगा, जिसकी बात नीतीश बाबू करते रहते हैं, वो सुशासन तो दूर कुशासन में फंसे हुए हैं, उससे उभारने की जिम्मेदारी हमारी होगी। प्रियंका जी, आपने अभी जैसे कि कहा कि जिस तरीके से वहाँ पर शासन जो है बेहद ही लापरवाह है, वो जनता के लिए काम नहीं कर रहा, तो ऐसे में शिवसेना किस तरीके से सुशासन लाने का वहाँ पर काम करेगी? देखिए, आप अगर देखेंगे जब से हमारी यहाँ पे सरकार बनी है, कितने भी हमारे ऊपर आरोप लगे, प्रत्यारोप लगे, हमने उस पर ध्यान न देकर हमने अपने काम किए हैं और जनता के बीच सेवा की है। आज धारावी का जो मॉडल है, वर्ल्ड बैंक से लेकर WHO से लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हेल्थ मिनिस्ट्री भी बताती है। तो ये हमारे काम बताते हैं, हमारा काम जो चल रहा है महाराष्ट्र को लेकर, हम प्रतिबद्धता हैं। और अब सच्चाई दुनिया के सामने आई है कि आपने कितना भी हमें बदनामी करने का काम किया होगा, हम अपने कामों पे डटे रहे। तो हमारा काम वही होगा कि युवाओं की जो जिम्मेदारी है, युवाओं के जो रोजगार है वो बढ़ाना है, बिहार की जनता के बीच में जाकर उनको सुविधाएं देनी है, वो स्वास्थ्य की सुविधाएं हो, महिलाओं की जिम्मेदारी लेकर लॉ एंड ऑर्डर को संभालने की जिम्मेदारी हो, और जिस तरीके से हर जीडीपी के मापदंड से हो, अर्थव्यवस्था के मापदंड से हो, हम सब मुद्दों पे बात करेंगे, क्योंकि हर मुद्दे पे और हर मापदंड से भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की सरकार विफल हुई है। मैम, मुझे बताइए कि 50 सीटों पर किन किन उम्मीदवारों को टिकट दी जा सकती है और किन के विरोध यहाँ पर खड़ा किया जा सकता है लोगों को? देखिए, हमने इसकी जिम्मेदारी अनिल देसाई जी संभाल रहे हैं, साथ ही साथ वहाँ के राज्य प्रमुख भी संभाल रहे हैं। तो जैसे बक्सर में हमें उम्मीदवारी हम खड़ी करने वाले थे, पर दुर्भाग्यपूर्ण है कि गुप्तेश्वर पांडे जी को ही टिकट नहीं मिली, पर हम चुनाव वहाँ पे भी लड़ेंगे और हम चुनाव ऐसे हर जगह पर लड़ेंगे जहाँ पे सबसे ज्यादा प्राथमिकता बिहार की अर्थव्यवस्था सुधारने की और बिहार के हालात को सुधारने की होगी, वहाँ पे हम लड़ेंगे। मैम, जिस तरीके से बिहार की राजनीति रही है, महाराष्ट्र में जो देखा गया सुशांत सिंह मामले को लेकर, इसे बेहद ही गरमाया गया, बहुत ही नेगेटिव वाइब्स हम कहें महाराष्ट्र को लेकर की गई है, तो क्या चुनावी मुद्दा सुशांत सिंह राजपूत एक रहेगा बिहार में? देखिए, मैं ये स्पष्ट तरीके से कह सकती हूँ और पूरे विश्वास और यकीन से कह सकती हूँ, ये जो पूरा एजेंडा चलाया गया वो कुछ बिहार की जनता को ध्यान भटकाने के लिए किया गया।
बिहार की सरकार से किया गया, बिहार की जो कानून व्यवस्था संभालने के जिम्मेदार हैं उनसे किया गया, क्योंकि वो जानते थे कि बाकी सारे मापदंड पे ये विफल हुए हैं और जनता इनसे अगर ये सवाल करने लग जाएगी तो इनका जवाब होगा नहीं इनके पास। तो इसलिए ध्यान भटकाने का काम किया गया। पर बिहार की जनता सक्षम है, उसमें उनमें समझ है और वो जानती है किस तरीके से एक भ्रम फैलाने का काम हुआ महाराष्ट्र के खिलाफ, और उसमें वो बिहार की जनता शामिल नहीं है, कुछ अधिकारी शामिल हैं, कुछ राजनीतिक पक्ष शामिल हैं, उसका भी सच्चाई बिहार की जनता के सामने आई है और मैं उम्मीद करती हूँ सीबीआई की फाइनल रिपोर्ट के बाद पूरी तरीके से आएगी। एक आखिरी सवाल मैम, सुशांत सिंह मामले में जिस तरीके से गेंद अब महाराष्ट्र सरकार के पाले में आई है और बिहार के अगेंस्ट गई है, तो लगता है कि ये एक बहुत बड़ा कारण होगा कि शिवसेना को इसका एडवांटेज या फायदा बिहार चुनाव में हो? देखिए, एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात नहीं है, ये सच्चाई की बात है। सच्चाई की जीत हुई है। हम बार बार सत्यमेव जयते बहुत लोगों के मुंह से सुना, पर सही मायने में सत्यमेव जयते ये हुआ कि हर तरीके से चारों तरफ से हम पे वार हुआ। केंद्र सरकार हो, सीबीआई हो, ईडी हो, आईटी हो, सबको लगाकर भ्रम फैलाया गया। ट्विटर अकाउंट्स 80,000 से ज्यादा ट्विटर अकाउंट्स बनाए गए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे FB पेजेस बनाए गए हमारी बदनामी करने के लिए। पर सच्चाई हमेशा जीतती है। भले ही शुरुआत में हमें तंग किया गया, पर सच्चाई सामने आई है। तो ये लड़ाई सच्चाई की होगी। अगर हम आज बिहार में जाते हैं, बिहार को सच्चा चित्र दिखाने की भी जरूरत है। बिहार की जनता जो सच्चाई के लिए जूझ रही है और अपनी जिंदगी के लिए, बेहतर जिंदगी के लिए जूझ रही है, हम उनकी आवाज बनकर खड़े होंगे। जी, तो बिल्कुल ये जो चुनावी मुद्दा है ये केवल एक राजनीतिकरण का नहीं होगा, लेकिन उस चीज को भी लेकर होगा जिसे लेकर महाराष्ट्र में कई राजनीति की गई और बिहार पर उसके आधार पर ही चुनाव लड़े जाने की भी कोशिश की गई थी। लेकिन शिवसेना जिस आधार पर चुनाव लड़ेगी वो है विकास, वो है बेरोजगारी और वो है भुखमरी को लेकर, जहां पर लोगों को, खास तौर पर बिहार के लोगों को उनके अधिकारों का जो हक है वो उन्हें दिलाना है। कैमरा पर्सन योगेंद्र गुप्ता के साथ रिजन चौधरी, ABP न्यूज, मुंबई। ABP न्यूज आपको रखे आगे।